नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार से हम जानकारी आ रही है, पूर्व सीएम खंडूरी का पार्थिव शरीर शमशान घाट पहुंच गया है। खटखटी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। राजनेताओं में और इसके अलावा डीएम, एसएसपी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। सभी ने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये जानकारी मिल रही है भुवन चंद खंडूरी को लेकर, जहां पर उनका पार्थिव शरीर शमशान घाट पहुंच चुका है। हरिद्वार से हम जानकारी आ रही है, खटखटी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा और उनकी जो जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच चुका है वहां पर, और अब से कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उससे पहले तमाम जो राजनेता हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री और उनके अंतिम संस्कार पर पहुंचे हैं। खटखटी घाट पर अंतिम संस्कार होगा। इसके अलावा जो डीएम हैं, एसएसपी हैं, अन्य तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त वहाँ मौके पर मौजूद हैं। और कुछ देर बाद सनातन का जो रीति नीति है उसके अनुसार ही अंतिम संस्कार होगा, वो क्रिया की जाएगी। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी का अंतिम संस्कार होगा। कल उनका निधन हो गया था। हरिद्वार के खटखटी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। अंत्येष्टि से पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पार्टी कार्यालय और अन्य स्थानों पर ले जाया गया। उनकी अंतिम यात्रा सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी और सुबह की अंतिम यात्रा के बाद हरिद्वार में उनकी जो अंत्येष्टि है वो संपन्न होती हुई नजर आएगी। तो दिवंगत नेता के निधन पर उत्तराखंड सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक भी रखा है। 19 से 21 मई तक के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज जो है वो आधा झुका रहेगा। उनके सम्मान में 20 मई को राज्य सरकार के सभी कार्यालय, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। तो ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर खटखटी घाट से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम खंडूरी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं तमाम नेता और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री निशंक, धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री और तमाम बड़े नेता आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। बीजेपी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे और बीजेपी में एक लंबा चौड़ा उनका करियर रहा है। बीजेपी के बड़े नेताओं में भुवन चंद खंडूरी का नाम शुमार था। लंबे समय तक देश की राजनीति में उनका अहम योगदान रहा, चाहे बात एक सांसद के तौर पर हो, केंद्रीय मंत्री के तौर पर हो। जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने उनको दी, उनको बखूबी निभाने का काम उन्होंने किया। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो मंत्री हैं वो एक एक कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार, उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। अभी उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और ये सीधी तस्वीरें हरिद्वार से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो नेता हैं उनका जमावड़ा वहाँ पर लगा हुआ है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम नेता, मंत्री और जो राजनेता हैं, अधिकारी हैं, वो सब पहुँचे हैं। और जो संस्कारों में से एक अंतिम संस्कार होता है, जिसको अंतिम संस्कार कहते हैं, यही आज भुवन चंद खंडूरी का जो पार्थिव शरीर है वो फ़िलहाल पहुंच चुका है हरिद्वार। और यहीं से माना जाता है कि आत्मा को मोक्ष मिलता है। और हरिद्वार के इस घाट पर उनका कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार होगा। सीधी तस्वीरें आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम अधिकारी और बीजेपी के बड़े नेता, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अंतिम संस्कार में। भुवन चंद खंडूरी का राजनीतिक इतिहास काफ़ी लंबा रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से वो लगातार बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे।
मनोज कश्यप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं वो संपन्न हो चुकी हैं, कौन कौन लोग पहुंचा है और अब क्या कुछ होना बाकी है? यहाँ पे तमाम जो उत्तराखंड के दिग्गज नेता भगत सिंह धामी यहाँ पे पहुंचे, साथ ही साथ जो भगत सिंह कोश्यारी भी वो भी कुछ समय पहले यहाँ पे पहुंचे। देख सकते हैं कि वो ये जो पल है बहुत ही दुखद, जो तमाम जो यहाँ पे सरकार की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे पूरी कर दी गई। कुछ ही समय के बाद जो उनके बेटे हैं मनीष खंडूरी वो उनके मुख्य अग्नि यहाँ पे देंगे। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे फिलहाल तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है वो यहाँ पे कंधा देखते हुए उनको पहुंचे, क्योंकि ये सेना में जनरल की पदवी भी हुई। तो ये तमाम जो यहाँ पे सेना की जवान है वो भी यहाँ पे पहुंचे। तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि फिलहाल जो भारत माता की ये घोष के साथ में यहाँ पे जो अंतिम विदाई है वो उनको यहाँ पे दी जा रही है। बिल्कुल तेज से देखा जा सकता है कि उनके पुत्र भी यहाँ पे मौजूद है, मनीष खंडूरी, और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता है, जो दिग्गज नेता वो यहाँ पे पहुंचे। साथ ही साथ जो अन्य राजनीतिक दल है वो भी यहाँ पे पहुंचे। आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे सेना के जवान मौजूद है। तमाम जो अंतिम प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी कर दी गई है। यहाँ पे मुख्य अग्नि के लिए जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ पे लेके जाया गया है। यहाँ पे सेना के जो जवान है वो भी यहाँ पे सदस्य मौजूद थे। साथ ही साथ जो स्थानीय नेता है वो यहाँ पे पहुंचे। हरिद्वार के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप तस्वीरें में साफ तौर से देख सकते हैं कि फिलहाल की जो तस्वीरें हरिद्वार के खड़गड़ी शमशान घाट पर बहुत ही दुखद और भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि आज उत्तराखंड के लिए बहुत ही भावुक पल है। और कुछ देर के बाद में उनके मुख्य जो अग्नि है जो उनके जो पुत्र है मनीष खंडूरी वो उनको देने साफ तौर से कहा जा सकता है कि आज उत्तराखंड की राजनीति के लिए जो एक बड़ा चेहरा था, जो बड़ा योगदान उन्होंने यहाँ किया, वो मुख्यमंत्री के रूप में, वो कैबिनेट मंत्री के रूप में, वो कहीं ना कहीं आज यहाँ पे अंतिम यात्रा के रूप में उनको समाप्त यहाँ पे होते जाएगा। लेकिन साफ तौर से कहा जा सकता है कि ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुख पल है। सीधी तस्वीर आप हरिद्वार के संपूर्ण जो खड़गड़ी शमशान घाट है वहां से देख में कुछ ही समय के बाद में उनके कितने परिवार में यहाँ पे दी जाएगी। परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। तमाम जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि सेना के जवान यहाँ पे मौजूद है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंचे। बिल्कुल मनोज, बड़ा ही भावुक क्षण है क्योंकि एक ऐसा शख्स जो 6 बार लोकसभा का सांसद रहा हो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री रहे हों, उसके बाद स्वतंत्र प्रभार हो, कैबिनेट मंत्री भी बने और उत्तराखंड के विकास में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। आज हर कोई वहाँ पर मौजूद है, उनके चाहने वाले और उनके परिवार के लोग। क्या एक भावुक क्षण है क्योंकि 16 संस्कारों में से एक संस्कार अंतिम संस्कार होता है। आज अंतिम विदाई खंडूरी साहब को दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए साफी से कहा जा सकता है कि आज जो हरिद्वार का शमशान घाट है वो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनसे बिल्कुल जो है पूरी तरह से यहाँ पे भरा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये उत्तराखंड की राजनीति के साथ साथ जो उत्तराखंड का विकास था उसमें भी काफी योगदान यहाँ पे रहा है। यानी कि साफ तौर से यही कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की राजनीति से एक जो बड़ा चेहरा था वो अब हमारे बीच नहीं रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो आज हरिद्वार के शमशान घाट पहुंचे हैं। और यहाँ पे तमाम जो प्रक्रिया वो लगभग पूरी कर ली गई है। बस कुछ ही स्तरों के बाद में जो यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी वो जो है सीधा जो तस्वीर में आपको दिखाई है तस्वीरों में यहाँ पे विलीन हो जाएगा। साफ तौर से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ भगत सिंह कोश्यारी और साथ ही जो यहाँ पे अन्य राजनीतिक दल है उनके जो तमाम जो नेता है, जो यहाँ पे स्थानीय विधायक है अन्य पार्टियों के, वो भी यहाँ पे पहुंचे और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। कुछ ही देर के बाद तस्वीरों में जो है विलीन यहाँ पे हो जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह खंडूरी। और ये बहुत ही दुखद पल उत्तराखंड वासियों के लिए जिस तरीके से ये अंतिम विदाई जो की जा रही है, तमाम जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो भीड़ है वहाँ पर पहुँचे हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। लेकिन मनोज, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश की राजनीति में एक बेदाग छवि, एक ईमानदारी की मिसाल, और आज भी लोग कहते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में खंडूरी है ज़रूरी। ऐसे राजनेताओं की कमी हमेशा देश प्रदेश को खलेगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे चाहे वो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करने का
लेकर बात की गई। तमाम जो आंदोलनकारी वो तो यहाँ पे पहुंची गए। यहाँ पे इस बात का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा था कि उत्तराखंड के विकास के साथ साथ जो उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उससे बड़ा योगदान है। साफ तौर से जो ये आज क्षति पूरे उत्तराखंड और पूरे भारतीय जनता पार्टी पहुंची उसको पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बड़ा चेहरा तो जो आप सीधे तस्वीर में देखें कि यहाँ पे कुछ ही देर के बाद तस्वीरों में जो है रीडिंग यहाँ पे हो जाएंगे, जिसको लेकर उनके जो बेटे हैं वो तमाम जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है। दिखाया जा रहा है यहाँ पे मौके पे जो पुलिस है वो भी तमाम मंत्रियों के साथ में जो अंतिम संस्कार के समय की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी करा रहे हो। समय में आप देखेंगे तस्वीरों में कि यहाँ पे जो मुख्य आदमी है वो उनको जो है सेना के तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पे पहुंच गए और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफी भावुक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से लोग वहाँ पर जुटे हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए। और क्या ये माना जाए अभी मनोज के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो और बड़े नेता पहुंचे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी एक भावुक क्षण होगा, क्योंकि एक गुरु के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पर, संरक्षण के तौर पर कहीं ना कहीं इन नेताओं को उनका आशीर्वाद ज़रूर समय समय पर मिलता रहा होगा। तो आज इन लोगों के लिए भी एक बड़ा दुखद और भावुक क्षण है। बिल्कुल देखिए, क्या है उत्तराखंड के फिलहाल मौजूदा जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी वो या फिर यहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री है विजय गोविंद वो भी यहाँ पे पहुंचे। साथ ही साथ जो हरिद्वार सांसद है वो भी यहाँ पे पहुंचे। साथ में देखा जा सकता है कि तमाम जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो फिलहाल कैबिनेट से जुड़े हुए हो या फिर अपने पद से जो है पूर्व में जो पद वो भी तमाम इस बात का जरूर जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पे जो गोविंद सिंह संघवी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड में विकास किया है वो बहुत ही अभूतपूर्व था, क्योंकि यहाँ पे ऐसे विकास के लिए जिस तरीके की पुलिस से उनको एक बड़ी राजनीति में कहीं देखा जाता था। यहाँ पे लगातार वो उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार कहीं भी जो अपना योगदान तो यहाँ पे देते रहते थे। सेना में भी उनकी बेदाग छवि यहाँ पे रही। उत्तराखंड मुख्यमंत्री के रूप में भी बेदाग छवि बिल्कुल उनकी रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज बहुत ही जो है दुखद पल है कि जब आज उनको हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट में अंतिम विदाई यहाँ पे दी जा रही। तो आज उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी क्षति है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इसको लेकर तमाम यहाँ पे आज जो लोग हैं वो इस बात से यहाँ पे गवाह बन रहे हैं कि जिस तरीके का विकास के समय में यहाँ पे हो गए वो बहुत ही जो है अलग, क्योंकि बेदाग हमेशा की जो छवि थी वो यहाँ पे रही है। और अभी अंतिम पल ऐसे जो टेक्निकल वासियों के साथ साथ जो तमाम उत्तराखंड के तमाम स्थानीय लोग हैं उनको कहने की ये जो है भावुक कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी तक जो जानकारी सामने आई थी 91 वर्ष पूरे इनके हुए थे। उत्तराखंड सरकार उनके नेतृत्व पर जो है यहाँ पे 19 से 21 मई तक का जो राजकीय शोक है वो भी यहाँ पे घोषित किया गया है। आज तमाम जो सरकारी कार्यालय विद्यालय वो ये एक दिन का यहाँ पे राजकीय अवकाश में घोषित किया गया। तो 3 दिन का जो है राजकीय शोक यहाँ पे घोषित किया गया है। तमाम जो दफ्तर है सरकारी वहाँ पे जो ध्वज है वो भी झुका रहेगा, क्योंकि सेना से जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी है वो तो यहाँ पे पहुंचे, लेकिन जो यहाँ पे राजकीय सम्मान होता है उनके साथ साथ तमाम जो है वो यहाँ पे की जा रही। कुछ ही देर के बाद तत्वों में विलीन हो गए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद सिंह संघवी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पे जो है दुख यहाँ पे जताया। उन्होंने साफ तौर से राष्ट्रपति ने कहा है कि संघवी के निधन के बाद जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्होंने एक्स पर लिखा है कि भारतीय सेना में जो जी मनोज, लेकिन जिस तरीके से पहले सेना में काम करने की बात रही हो या फिर बीजेपी के साथ जुड़ने की बात रही हो, देश के सेना में अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए जब वहाँ उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो उससे कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि सेना से जैसे ही वो रिटायर हुए उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और 91, 96, 98, 99 और 2004 और 2014 लगातार वो सांसद रहे। तो क्या आज बीजेपी के नेताओं का जो जमावड़ा लगा है और जो बीजेपी का ध्वज है वो भी कहीं ना कहीं उनके शव के ऊपर देखने को मिला, तो ये दिखाता है कि भाजपा के अंदर किस तरीके से उन्होंने एक लंबी राजनीति की है। राष्ट्रवाद की बात हो, सनातन की बात हो, और उस विचार को हमेशा उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, जिसको लेकर कभी जनसंघ चला था या फिर 1980 में जिसको लेकर बीजेपी का गठन हुआ था। आज ये तस्वीरें उनका जो जमावड़ा है उनके अंतिम संस्कार पर जो ये लगा हुआ है, क्या ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि भाई आज एक ऐसा नेता हमने खो दिया जो हमारे ही संस्कारों में जन्मा था? बिल्कुल देखिए जी, यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री संघवी तो 2 बार राज्य की कमान संभाली, क्योंकि संघवी ने 1991 में राजनीति में जो प्रवेश किया था। पहली बार गढ़वाल लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा क्षेत्र से जो है भाजपा का खाता उन्होंने खोला। तो साथ ही साथ तमाम जो अन्य यहाँ पे अभी तक जो अपडेट हमें मिल रही है वो 1998, 1999, 2004 और 2014 में अंतिम बार जो है वो चुनाव जीते थे। 2004 के बीच में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो कैबिनेट के राज्य मार्ग मंत्री भी उनको बनाया गया था। ये पहली बार 2007 और 2009 में मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने उत्तराखंड का पूर्ण रूप से जो है विकास किया है और तमाम जो ये बातें आज जो याद किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार हमने देखा कि जिस तरीके से आज की ये पल है, इनको जो ये क्षति है इसको पूरा करना यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि आज एक बड़ा जो साया था वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से यहाँ पे उठ गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मोदी की सरकार के साथ साथ उनके नेतृत्व में जो है विकास किया है, उत्तराखंड का भी विकास किया है, पार्टी ने भी लगातार यहाँ पे विकास किया है। हम देखें कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की जो नेता थे वो यहाँ पे एक पहुंचने लगे और कुछ ही पलों के बाद आप देखेंगे तस्वीर साफ होगी कि जो है तस्वीरों में वो विलीन यहाँ पे हो जाएंगे। जी लगता है मनोज की जो प्रक्रियाएं हैं वो अंतिम दौर में आती हुई नज़र आ रही हैं और परिवारजन जो है उनको मुखाग्नि दे रहे हैं। फिलहाल क्या जानकारी और तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं वहाँ पर? बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल ठीक मेरे सामने तस्वीर में देखेंगे कि जिस सेना के जवान ने अपने हाथों में जो एक अंतिम विदाई में जो लकड़ी जो लगाई जाती है उसको हाथों में लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो अंतिम यात्रा में जो है यहाँ पे शामिल हुए हैं और बस कुछ ही पलों के बाद जो है लीन हो जाएंगे। और जो एक बड़ा साया है जो उत्तराखंड की राजनीति से, उत्तराखंड से जो उठ चुके हैं, इनके तमाम जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बहुत ही भावुक भरे ये पल है जब इनको अंतिम विदाई यहाँ पे दी जाती है, क्योंकि जिस तरीके का ये पूरा राजनीतिक सफर उनका रहा है उनको बुलाया नहीं जा सकता। सेना के जवान भी लगातार यहाँ पे एक जो पहुंच रहे हैं, यानी कि जो स्थानीय के लोग हैं वो यहाँ पे तो ये तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि अब कुछ ही पल जो है यहाँ पे बचे हैं जब उनको दिशा मिले उनके पिछले के द्वारा यहाँ पे दी जाएगी। जी बिल्कुल मनोज, लेकिन जिस तरीके से सेना के जवान वहाँ नज़र आ रहे हैं, क्या ये प्रदर्शित भी हो रहा है इन तमाम तस्वीरों को देखकर जो उनको सम्मान दिया जा रहा है एक मुख्यमंत्री के तौर पर, चाहे उनकी सेवाएं रही हों या देश में सांसद और मंत्री बनने की बात हो, लेकिन उनका एक अलग योगदान जो देश के इस प्रति उनका रहा है वो सेना में रहा है। तो क्या उस लिहाज से भी सेना के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, वो उनका सम्मान देश के लिए जो है वो एक अलग श्रेणी में रखा जा रहा है? बिल्कुल देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय सम्मान के साथ यहाँ पे तमाम जो सेना के अधिकारी थे वो यहाँ पे पहुंचे थे। तमाम जो सेना की जो बेटी है उसके वो यहाँ पे देखिए कि आज विदाई का सम्मान तमाम राजनीतिक के साथ साथ जो सरकारी दफ्तर है वहाँ पे जो गए हैं वो भी यहाँ पे चुका गया कि सबसे से कहा जा सकता है कि पूरे राज्य के सम्मान के साथ में अंतिम विदाई उनको दी जा रही है। यहाँ पे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो भी मौजूद है, यहाँ पे अन्य दलों के जो नेता है वो भी यहाँ पे मौजूद है। खासतौर से जो उत्तराखंड से जो समाप्त विकास से विधायक कैबिनेट मंत्री है नरेंद्र सचिव वो भी यहाँ पे स्थानीय विधायक बच्चा और परिवहन मंत्री जो है वो यहाँ पे मौजूद है। की राजनीति जो नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी में जो है एक से एक बढ़कर जो है यहाँ पे जी बड़े आप ये तस्वीर आप बिल्कुल देखें कि यहाँ पे मुख्य अग्नि के लिए जो एक प्रक्रिया होती है वो अब यहाँ बिल्कुल अंतिम श्रेणी में आप ये पल देखेंगे बहुत ही भावुक रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अब उनके पुष्प के द्वारा मरीज के द्वारा ये जो अग्नि है जो चारों तरफ घुमाई जाती है, आप देखेंगे बिल्कुल तस्वीर आप देखेंगे कि पूरे मंत्र के साथ में जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे सरकार की जाती है और चारों तरफ जो पहले अग्नि का एक तो घुमाए जाते हैं वो आप देख सकते हैं कि उनके पुत्रों के द्वारा ही जो है अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। यहाँ पे ये मुख्य दिशा में जो होती है आज आप देख सकते हैं कि बहुत ही भावुक भरी ये पल है। आज तीसरी तस्वीर हम अपने जो दर्शक है उनको दिखा रहे हैं कि हरिद्वार की जो संस्थागत खड़गने से जो तस्वीरें से आप देख सकते हैं कि अब उनको जो है द्वारा यहाँ पे दे दी गई है। कुछ देर में उनका जो काफी छवियों कुछ स्थितियों में विलीन हो जाएगा और अंतिम जो उत्तराखंड के साथ साथ इसके लिए बहुत ही भावुक
बिल्कुल मनोज, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से पहले उनको राजकीय सम्मान दिया गया और तमाम जो मंत्री थे, कैबिनेट के वहाँ पर पहुँचे थे और इसके अलावा परिवार के लोग, पार्टी के लोग, तमाम बड़े लोग वहाँ पर पहुँचे थे क्योंकि भुवन चंद खंडूरी जो हैं वो एक बड़ा नाम उत्तराखंड और देश की राजनीति में रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार आज हो रहा है और ये सीधी तस्वीरें हरिद्वार के खड़खड़ी घाट से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सनातन परंपराओं के अनुसार जो अंतिम संस्कार होता है, मंत्रोच्चारण के साथ जो संस्कार होता है, ठीक उसी विधि विधान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई और पार्थिव शरीर जो है उनका पार्टी कार्यालय पर रखा गया था। कल परिवार के लोगों ने उनके दर्शन किए, उसके बाद जो पार्टी के लोग थे, तमाम बड़े नेता उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे थे और आज पूरे विधि विधान के साथ, संस्कारों के साथ, सनातन के उनका वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ और उनको अंतिम विदाई देने के लिए तमाम लोग पहुँचे। और ये ऐसा क्षण होता है जब हर कोई भावुक होता है क्योंकि पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचने का काम किया। 6 बार लोकसभा के सांसद रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे 2 बार और इतना ही नहीं, सांसद के तौर पर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल हमेशा याद किया जाएगा। उत्तराखंड ने आज अपने एक ऐसे बेटे को खो दिया है जिसने उत्तराखंड के लिए एक नया सवेरा लाने का काम किया। साल 2000 में उत्तराखंड की नींव रखी गई। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे और भुवन चंद खंडूरी अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत नज़दीकी नेताओं में से एक थे। उन्होंने उत्तराखंड को एक नई दिशा, प्रगति, विकास और नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया। भुवन चंद खंडूरी को हमेशा ईमानदारी, सादगी और एक सजग राजनेता के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। इतिहास में उनका नाम हमेशा एक वफादार, एक राष्ट्रभक्त और एक सैनिक के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। आज उनको अंतिम विदाई दी गई और हर कोई भावुक था, हर किसी की आंखें नम थी क्योंकि एक ऐसा बेटा जिसने अपने जवानी के समय अपने देश के लिए काम किया, उस वक्त जब देश को उनकी ज़रूरत थी तब उन्होंने देश के लिए काम किया और जब राष्ट्रभक्ति के उस विचार को आगे बढ़ाने का समय आया तो उन्होंने एक ऐसे दल को चुना जो आज भी राष्ट्रभक्त की या फिर राष्ट्रवाद की बात करता है, सनातन और हिंदुत्व की बात करता है। और सबसे बड़ी बात, राजनीति में बेदाग रहना, भ्रष्टाचार के कभी आरोप नहीं लगे और यही वजह रही कि भुवन चंद खंडूरी को विपक्ष भी आज उतना ही सम्मान देता है जितना सत्ता पक्ष। विपक्ष में रहते हुए भी कभी भुवन चंद खंडूरी ने अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा, हर किसी से एक सौम्य व्यवहार रखा, सबका साथ, सबका सम्मान वो करने का काम करते थे। आज चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई उनके जाने से दुखी है क्योंकि राजनीति में अजात शत्रु के नाम से उनकी हमेशा पहचान रही है, सबको सम्मान देना। विपक्ष में रहते हुए चाहे कोई भी विपक्षी दल रहा हो, उन्होंने सबका सम्मान किया। सदन के अंदर भी सबको बराबर समझने का काम किया और राजनीति में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। खासकर अपने उत्तराखंड के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया और एक नई पहचान, एक नई विकास की कहानी लिखने का काम उन्होंने किया। तो ये तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की खड़खड़ी घाट से। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।